हो। तब जिनचुल आराम से जिन्वू का नाम लेता है और इमोशनल होते हुए बोलता है कि क्या ये सच में आप हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्कूल के अंदर जिनचुल जिन्वू से मिलने आया था और जब जिनचुल ने जिन्वू को बेरू की ड्राइंग दी थी तब दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हुए थे और यहीं से जिनचुल को पिछले टाइमलाइन की यादें दिखाई देने लगती हैं। और जैसे ही वो जाने लगता है तभी जिनचुल को जिन्वू की वो बात याद आती है जब उसने बोला था कि एसोसिएशन लीडर, क्या आपको मुझ पर भरोसा है। ये तब की याद थी जब गोगनही के मरने के बाद जिनचुल एसोसिएशन लीडर बना था और जिन्वू ने उसे मोनार्क्स और रूलर्स के बारे में सब कुछ दिखाया था। जिनचुल को अब एक एक करके भुलाई गई सभी बातें याद आने लगती हैं। उसके दिमाग में संग जिन्वू के साथ के हर एक पल की यादें चलने लगती हैं। वो वहीं पर बैठकर सोचता है कि क्या ये वही नाम है जो उस स्टूडेंट का था। इसके बाद जिनचुल को गोगनही की डेथ, जिन्हो और जिन्वू के साथ की सभी बातें याद आ जाती हैं। जिनचुल पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी चीजें हो भी कैसे सकती हैं। तब जिन्वू उसे बताता है कि हायर बीइंग की यादों को समय का बहाव पसंद नहीं है। इसके बाद जिनचुल बोलता है कि हो ही नहीं सकता मिस्टर संग, क्या तुम उन लोगों से अकेले लड़ने का इरादा रखते हो। तब जिन्वू उसे हाँ बोलता है और यहीं पर जिनचुल को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। फ्लैशबैक अब खत्म होता है और हम वापस जिन्वू को जिनचुल के साथ देखते हैं जहां जिनचुल ने जिन्वू को बात करने के लिए रोक लिया था। जिनचुल जिन्वू से पूछता है कि आखिर तुम कितने समय से उन लोगों के साथ डिमेंशन क्रैक में लड़ रहे थे। जिनचुल सोच रहा था कि हिस्ट्री के हिसाब से तो ये 2 साल के लिए गायब था, पर वहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं जिसे निपटाने के लिए 2 साल लग जाए। तब जिन्वू उसे बताता है कि 27 साल लग गए और ये सुनकर जिनचुल हैरान हो जाता है। जिनचुल पूछता है कि क्या आपको पछतावा नहीं होता। तब जिन्वू बताता है कि मुझे कितनी भी बार फैसला लेना पड़े मैं हर बार वही फैसला लूंगा। जिनचुल बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस जिंदगी से खुश हो। तब जिन्वू बताता है कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है कि मेरी एज नहीं बढ़ सकती, जिसकी वजह से मुझे मेरी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। जिनचुल सोचता है कि इमोर्टैलिटी और एज न बढ़ना, इसने तो गॉड जैसी पावर्स पा ली है, लेकिन ऐसी पावर्स के बाद भी इसने सिंपल लाइफ जीने का फैसला किया। जिनचुल पूछता है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तब जिन्वू उसे बताता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। जिसके बाद जिनचुल उसे पुलिस में आने के लिए बोलता है ताकि वो साथ मिलकर क्रिमिनल्स को पकड़ सकें, लेकिन जिन्वू जाते हुए बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। जिनचुल उससे बोलता है कि मैं इंतजार करूंगा। तब जिन्वू मजाक में उससे बोलता है कि मेरा वेट मत करना, क्योंकि ये ऐसी जॉब है जहां काम ज्यादा और पैसे कम है। इसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और फिर कुछ समय बीत जाता है।